हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीजों, मेरे पास कमेंट्स आया था राजू राजपूत फरीदाबाद और इरफान खान दिल्ली, मतीन खान हथरा और जरगाम खान हथरा। तो मैं आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। आज मैं संगम क्रिकेट क्लब और विंटेज क्रिकेट क्लब फरीदाबाद के बीच जो कि क्रिकेट मैच खेला गया, वो मैच 12 सेक्टर फरीदाबाद खेल परिसर के सामने 25-25 ओवर का मैच खेला गया। खेल परिसर के सामने मैदान में खेला गया, जिसमें के संगम क्रिकेट क्लब के कप्तान शादिल खान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टॉस जीतने के बाद आप फ्री माइंड हो जाते हैं, चाहे तो आप बल्लेबाजी करें, चाहे तो आप बॉलिंग करें, तो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, लेकिन आपकी चॉइस पूरी हो सकती है। मैच आप नहीं जीत सकते। मैच आप जब भी जीतेंगे जब आप अच्छा करेंगे। और उन्होंने बल्लेबाजी करने का पहले फैसला किया और उनके दोनों सलामी बल्लेबाज बिट्टू केम और कपिल शर्मा दोनों ओपनिंग करने के लिए आए और उन्होंने आते ही विंटेज क्रिकेट क्लब के बॉलों पे आते ही उन्होंने पावर प्ले के अंदर अटैक शुरू कर दिया। उन पे धावा बोल दिया और उन पे हमला बोल दिया। उनकी पावर प्ले के अंदर इतनी बुरी तरह से उनकी पिटाई की कि पता चला कि ओपनर बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज बिट्टू केम और कपिल शर्मा ने ओपनर बॉलरों को डिसार कर दिया। पता चला कि ओपनर बॉलरों को ही खत्म कर दिया। अब बचा ही क्या था। फिर उसके बाद सारे बॉलर बुरी तरह से पिटते चले गए और बिट्टू केम और कपिल शर्मा ने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की और पता चला कि विंटेज क्रिकेट क्लब के कप्तान मनोज प्रासार बहुत ही ज्यादा परेशान कि ओपनिंग को किस तरह से तोड़ा जाए और ओपनर बल्लेबाज लगातार बॉलों पे अटैक करते चले गए और उनकी पिटाई करते चले गए। और ऐसा लग रहा था कि जब बिट्टू केम और कपिल शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे कि मैदान के अंदर कोई जादूगर आ गया है, कोई कलाकार आ गया है और नए नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीत रहा है। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे दोनों बल्लेबाज, तो ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट बहुत आसान है, जबकि क्रिकेट बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने क्रिकेट को बहुत आसान कर दिया था। जबकि बल्लेबाज खेलता है, उससे रन नहीं बनते हैं, तो ऐसा लगता है क्रिकेट बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके खेल से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने क्रिकेट को बहुत ही आसान कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है बल्लेबाज आता है और पहली गेंद पे वो आउट हो जाता है, अच्छी गेंद पड़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने क्रिकेट को बहुत ही आसान कर दिया और ऐसा लग रहा था कोई कलाकार आ गया है, ग्राउंड के अंदर नए नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीत रहा। बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की और कप्तान मनोज प्रसाद बहुत ही ज्यादा परेशान, नाकाम, मायूस। सारे उन्होंने 5 से 6 बॉलर उन्होंने लगा दिए, लेकिन कोई भी बॉलर अपना जवाब अपना असर नहीं डाल सका और उन्होंने इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी की कि एक पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया। 25 ओवर के अंदर 275 रन और कोई भी विकेट नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज नॉट आउट लौटे, जिसमें के बिट्टू केम ने 100 गेंदों पे 192 रन की बहुत ही जबरदस्त पारी खेली, जिसमें कि उन्होंने 26 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज उन्होंने बल्लेबाजी की। और वहीं कपिल शर्मा ने 44 गेंदों का सामना किया, 75 रन की पारी खेली, जिसमें कि उन्होंने 12 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया। अब जब बिट्टू केम और कपिल शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे तो बॉलर उनके सामने नाकाम, मायूस। ऐसा लग रहा था कि उनकी गेंद न स्विंग हो रही है, न उनकी गेंद रिवर्स स्विंग हो रही है, ना कहीं कटर हो रही है, ना बाउंस हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। क्योंकि उनकी बल्लेबाजी ऐसी थी, उनकी बल्लेबाजी में इतनी गहराई थी, इतनी कला थी कि जिससे कि यही नहीं लग रहा था कि गेंद घूम रही है, गेंद पता चला कि स्विंग हो रही है, गेंद कटर हो रही है, कुछ भी नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल साधारण किसी गली गूचे के बॉलर, किसी स्कूली क्रिकेट के बॉलर, किसी क्लब के बॉलर। और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की और नॉट आउट लौटे। ये मैं समझता हूं क्रिकेट इतिहास या हो सकता है कि फरीदाबाद के अंदर पहला रिकॉर्ड हो
कि बिना किसी विकेट के 25 ओवर में 275 एक पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया। ये वैसे ही नहीं हो जाता। बिट्टू केएम या कपिल शर्मा ऐसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि वो बहुत अच्छे ना हो। मैं एक बात जरूर बताऊंगा, मैंने बिट्टू केएम का खेल भी नहीं देखा, कपिल शर्मा का भी खेल नहीं देखा, लेकिन बिट्टू केएम के मुकाबले कपिल शर्मा मैं ये जरूर कहूंगा कि वो क्लास के बैट्समैन है। उनके पास शैली है, उनके पास क्रिकेट की कला है, उनके पास कलाई है और उनके पास क्लास है और उनके पास गैप है, क्योंकि उन्होंने जो 75 रन की पारी खेली सिर्फ उसमें एक ही छक्का लगा। इससे अंदाजा लगता है कि उनकी बल्लेबाजी के अंदर बहुत ही गहराई होगी, क्योंकि जो बल्लेबाज छक्के लगाते हैं उन्हें रिस्की शॉट कहलाए जाते हैं उनके, और उनके रन आउट, उनके आउट होने का खतरा रहता है, क्योंकि बिट्टू केएम ने 8 छक्के लगाए तो 8 बार रिस्क लिया, और वहीं कपिल शर्मा ने 1 छक्का लगाया, सिर्फ 1 ही बार रिस्क लिया। तो कभी कभी ऐसा होता है आपने पहली बार रिस्क लिया और वहां आपका विकेट निकल जाए, और 80 या 85 के आसपास एक उनका कैच ड्रॉप हो गया बिट्टू केएम का। तो एक तो बल्लेबाज बॉलों को अटैक कर रहा है, उन्हें बॉलों को खत्म कर दिया, बुरी तरह से पिटाई कर रहा है, और वहां आप कैच ड्रॉप कर रहा हो। 60% मैच फील्डिंग पे डिपेंड करता है, वहां आप कैच ड्रॉप कर रहा हो। तो अगर आप कैच ड्रॉप करोगे तो कभी क्रिकेट में कामयाब नहीं होगे। छोड़ो कैच, हारो मैच, पकड़ो कैच, जीतो मैच, छोड़ो कैच, छोड़ो मैच, पकड़ो कैच, पकड़ो मैच। आप अगर क्रिकेट में कैच ड्रॉप कर रहे हैं, फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं, तो कभी कामयाब नहीं होंगे। और कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों के साथ होती है। बिट्टू का साथ दिया किस्मत ने, क्यों उन्होंने बहादुरी से बल्लेबाजी की, उन्होंने रिस्क लिया और उसे चैलेंज किया और उसमें कामयाब हुए। अगर आप अपनी जिंदगी में भी रिस्क नहीं लोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। क्रिकेट नहीं, जिंदगी में भी रिस्क लेना पड़ेगा, आपको चैलेंज करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होगे। और वही बिट्टू ने बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सारी चीजें बिट्टू की बल्लेबाजी में और कपिल शर्मा की बल्लेबाजी में ऐसे ही नहीं हो सकती, वैसे किसी का नाम नहीं हो सकता। ये उनका पैशन, ये उनका इंटेलिजेंट, ये उनका डिसिप्लिन, ये उनकी मैच्योरिटी, ये उनका कमांड, ये उनकी लगन और ये उनकी मेहनत ही उनके काम आई। और ये उनकी सारी चीजें जो उन्होंने मैंने बताई, यही वजह है कि वो इतनी अच्छी बल्लेबाजी करके गए। वैसे किसी का नाम नहीं हो जाता। ये सारी चीजें, उनके पैशन, उनका कमांड, उनकी मैच्योरिटी और उनका डिसिप्लिन ही उन्हें कामयाब बनाता है। वैसे किसी का नाम नहीं हो जाता। और मैं ये बताना चाहता हूं कि विंटेज क्रिकेट की क्लब से किसी भी बॉलर ने 9 से कम का औसत नहीं दिया। सिर्फ ललित ने जरूर 2 ओवर किए, 18 रन दिए। अब दूसरी पारी जब बल्लेबाजी करने के लिए आएगी विंटेज क्रिकेट क्लब, वो 275 रन का पीछा करेगी। तो उस पारी के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। और जब तक के लिए मैं ये चाहता हूं कि एक पार्ट मैंने बता दिया और मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी बजाना ना भूलें। आदाब।